हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हमारे साथ है अमिताभ सर और फ्रॉम द जयपुर सेंटर से यहाँ पे। और इनका जो एक्सपीरियंस है बच्चों में बताता हूँ, जो कि मेरी जो एज है उससे भी ज्यादा इनका एक्सपीरियंस है 28 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और देखो सर का अगर मैं बताऊं, अगर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री जो कि काफी, अगर रिसर्च फील्ड में काफी बड़ा नाम होता है, कि उसके सर मेंबर भी हैं और पेटेंट फेलो भी, बहुत सारे इन्होंने पेटेंट भी अपने नाम कर रखे हैं। उसके अलावा सर आईयूपीएससी के मेंबर भी हैं। तो इतना ह्यूज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और इतना बड़ा नाम। तो सर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई जयपुर जो सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर जो है, कि वो अदर सेंटर्स जैसे डिफरेंट बहुत सारे सेंटर्स हैं नियर बाई जयपुर, या तो वो कैसे डिफरेंट है? मतलब आप यहाँ पे बच्चों को कैसे अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो? देखिए, जयपुर सेंटर एक विशेष एक रूप से बना था। इनिशियली इट वाज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एंड जहाँ से हम लोग कम्प्लीटली ऑनलाइन टीचिंग कर रहे थे। लेकिन कि हमें ये फील हुआ लास्ट 1 ईयर जब हम लोग कर चला रहे थे ऑनलाइन में ही, तो बहुत हमारे पास रिक्वेस्ट माने फ्लो ऑफ रिक्वेस्ट थ्रू एवरी चैनल, लाइक नॉट ओनली दी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, ऑल्सो SRG बैच भी थे हमारा। बहुत रिक्वेस्ट आए थे लोकल गार्जियंस एंड ऑल कि आपका सेंटर क्यों नहीं डालना, हम ऑफलाइन करना चाहते हैं, हम ऑनलाइन अभी नहीं करना चाहते, ऑफलाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोविड नहीं है। तो इस रूप से एक्चुअली ऑफलाइन सेंटर में हम लोग कन्वर्ट हुए थे। लेकिन ज़रूर एक बात हम कहेंगे कि ऑनलाइन में जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों का रहा, हम लोग भी जो जुड़ा था बाद में, एंड फाइनली अभी जो ऑफलाइन में आए हैं, एंड आप लोग भी जो इंटरेस्ट लिए हुए हैं थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, यू नो इट इज़ ए हाइब्रिड, एंड एक दूसरे का, मैं तो ये कहूँगा कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ऑफलाइन में जो एडवांटेज एक है कि बच्चे हमारे सामने बैठते हैं, लाइव क्लास कर लेते हैं, डाउट होता है तो तुरंत हाथों हाथ ही क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे भी एक चीज़ बोलूँगा आपको कि ऑनलाइन में भी डाउट क्लियरिंग बहुत बढ़िया आप लोग करते हो अनअकैडमी JEE से। हम लोग भी किया है, आज भी करते हैं प्लस कोर्स में। तो नेचुरली कि एक मतलब कि ऑफलाइन में एक एडवांटेज ये है कि सामने बच्चे बैठे हैं और सामने डाउट पूछ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेज उसका कुछ है नहीं। मतलब कि और जो टेस्ट है तो नॉर्मल ऑनलाइन में भी टेस्ट है, ऑफलाइन में भी टेस्ट है। तो वो टेस्ट का एनालिसिस हम लाइव करेंगे, पहले ऑनलाइन करते थे, वो भी लाइव होता था, ये नॉर्मल फिजिकल लाइव है। तो डिफरेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं, हमको तो लगता है कि दोनों ही बराबर है। जितना जोश है, जितना पावर है, जितना एनर्जी हम लोगों का पूरा डाल देता है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन में एडवांटेज यही है कि हाँ सामने दिख रहा है, मतलब इमेजिन करना नहीं पड़ता है काइंड ऑफ। पर आज कैमरा इतना बढ़िया बढ़िया कैमरा हो गया तो एकदम पूरा मतलब फेस भी आ जाता है। तो यूजुअली हम बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर तो आपका जो कल्चर होता है वो यही है कि आपको कोई ना कोई फ्रंट बेंचर होगा, कोई ना कोई बैक बेंचर होगा। लेकिन अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में तो हर बच्चा लैपटॉप के सामने अगर है या फिर मोबाइल के सामने, तो एवरीबडी इज अ फ्रंट बेंचर। तो वो ऑनलाइन में ये थोड़ा सा बेनिफिट फील होता है। बट हाँ, डेफिनेटली ऑफलाइन में यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि बच्चों का इंटरेक्शन जो एजुकेटर के साथ में यहाँ पर हो रहा है, जैसे बच्चे यहाँ पे क्लास खत्म करने के बाद में निकलते हैं, फिर एजुकेटर से जो डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं वो पूछ लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे ऐसा लगा कि ऑफलाइन सेंटर का जो ऑनलाइन में बच्चे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। वहाँ पर हम वेट करते हैं बच्चों के साथ में। बच्चों ने यहाँ पर जो है मेरी कई सारी यहाँ पर क्लासेस अटेंड करी हैं, तो अगर हमारा सेशन यहाँ पे 1.5 घंटे का शेड्यूल होता है तो हम यहाँ पे उसको 15-20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि आपकी कोई ना कोई क्वेरीज आ रही होती है। तो उसी को हम यहाँ पे ऑनलाइन में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश तो करते हैं। बट यहाँ पर ये ऑफलाइन वाला फिर से एक बार जो है फील देखकर हमें जयपुर सेंटर में एक अच्छा यहाँ पर रियलाइजेशन आया कि हाँ यहाँ पर इंटरेक्शन जो हो रहा है बच्चों के साथ में काफी अच्छा हो रहा है। एंड सर वन थिंग विच आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट अबाउट जयपुर सेंटर इज कि यहाँ पर एजुकेटर्स जो हैं वो फुल पढ़ाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर अगर एक बैच में आते हैं तो वो एंड टू एंड यहाँ पर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, और डाउट्स भी आप ही हैंडल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे सर आपको यहाँ पर पता है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अलग से डाउट काउंटर लगा दिए जाते हैं, और वहाँ पर जूनियर फैकल्टी कोई भी यहाँ पर जो है एजुकेटर्स जो बैठे होते हैं, हालांकि वो भी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन उनमें जो है कनेक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि पढ़ किसी और से रह रहते हैं, डाउट किसी और से पूछते हैं। और सर, और खास तौर पे जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज होती है। तो जब तक आपको रियल में, जैसे सर का मैंने बताया ना, रिसर्च फील्ड से इतना सारा एक्सपीरियंस भी है, तो आप लाइव में अगर क्लास में आप इंटरेक्ट कराते हो कि बच्चों को, जैसे कि आपके यहाँ पे डिजिटल बोर्ड्स पे हम यूज करते हैं, और कई सारी जब एक्सपेरिमेंट्स की फील्ड, जैसे केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली एक्सपेरिमेंटल हो गई पूरी, क्योंकि पहले हम रिएक्शंस को करते हैं उसके बाद में मैकेनिज्म्स आता है। तो सर से ऑफलाइन में डायरेक्टली आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कुछ आप थोड़ा सा और बता सकते हैं सर, केमिस्ट्री को आप ऑफलाइन में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है सर। ये एक्चुअली मैं आपको इस तरह से बताना चाहूँगा
कि हमारा जो बोर्ड्स है डिजिटल बोर्ड्स है, तो डिजिटल बोर्ड्स में हम इमीडिएटली अगर मुझे कोई 3D एनिमेशन दिखाना है, हमने खुद बनाया अपना पर्सन से, यूट्यूब पर्सन से, हम सीधा उसको इंपोर्ट कर सकता है, दिखा सकता है। सिमिलरली हमको कोई अच्छा साइट है जो जहाँ पे बहुत बड़ी एनिमेशन है, हम डायरेक्ट दिखा के बच्चे को फीलिंग लाते हैं। तो इम्पोर्टेंट इज दैट कि डिजिटल बोर्ड होने का कारण ये हम सारे चीज़ को not only my class teachings and writings and lessons, it is also the we can import the pictures, 3D animations, so it becomes very lively. और दो मेन चीज ये भी है ना कि कभी कभार कोई चीज होती है, रिएक्शन कैसे होती है, जैसे कि ऑनलाइन में थोड़ा सा होता है कि थोड़ा टाइम की कंस्ट्रेंट होती है, तो ऑफलाइन में भी सर से आप है ना डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सर का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था ना, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री काफी बड़ा नाम होता है कि अगर आप रिसर्च फील्ड में कोई पेपर पब्लिश करते हो तो एक बहुत बड़ा सोसाइटी, मतलब इसमें अगर एक प्रिविलेज होता है, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। Yes, तो sir. सर से भी इंटरेक्ट कर सकते हो और मोर इंटरेस्टिंग बना सकती हो। तो एक बार केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा ना तो फिर लेकिन अपने आप चीजें होने शुरू हो जाती है। एक बात मुझे जाननी है डेफिनेटली कि सर आपके पास में केमिस्ट्री का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए तो यहाँ पे जो जेई का केमिस्ट्री है वो एकदम बच्चों जैसा आपको फील होता होगा, है ना, कि यार ये बहुत ज्यादा इजी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ऐसा कभी कभी लगता है? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, आज भी हम जब पढ़ाते हैं हम पहले देख लेते हैं किताब, पहले हमें मेन फीचर्स, स्पेशली सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट मुझे जो लगता है, हमने बहुत बुक पढ़ चुका है, बहुत रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर देख चुका है, लेकिन आज भी आज की डेट में जब हम 11-12 को पढ़ाने जाता है वो हम जरूर एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है वो हम जरूर एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी एक बेसिस ऐसा फाउंडेशन है और बुक ऐसा है कि मतलब कि ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर यू मस्ट नो बिफोर डिलीवरिंग लेक्चर, देन इट बिकम्स फ्रूटफुल, बिकॉज स्टूडेंट्स को पास इतना टाइम नहीं होता एनसीईआरटी पढ़ने का। तो मैं प्राइमरी फोकस एनसीईआरटी को देता हूँ, बाकी तो आपका इनफाइनाइट बुक्स है, ऑथर्स है, आप कुछ भी रेफर कर सकते हो, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, समटाइम्स जर्नल्स भी हमको डिस्कस करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में हो जाता है, के सवाल आते हैं तो उनको बच्चों को तो करना पड़ता है, अच्छे सवाल आते हैं, अच्छे जर्नल्स। केमिस्ट्री की बॉन्डिंग यहाँ पर चल रही है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पे जो है काफी पुरानी याद आ रही है, मैं एक और एजुकेटर से मिला था जो काफी एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि केमिस्ट्री में बताने के लिए कुछ लिमिट नहीं है, आप कितना भी बता सकते हो, लेकिन एक जेई एस्पिरेंट को कितना चाहिए वो अगर पता करके हम एक जगह रुक जाएं तो बच्चों को ज्यादा फायदा होता है। ज्यादा नॉलेज दे देने से भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आप एनसीईआरटी के जो है अराउंड अगर रहते हैं तो आपको यहाँ पर कभी भी जो है आउट ऑफ सिलेबस बेसिकली जो है बातें क्लास में डिस्कस होते हुए नहीं मिलती, जिससे आपका बच्चों का ही समय यहाँ पे काफी ज्यादा बचता है। एंड बाकी आपके एक्सपीरियंस से जो आपके एक्सप्लेनेशन निकल कर आते होंगे वो तो यहाँ पे अमेजिंग होते होंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे बैचेस हैं वो किस तरीके से हैं, 11-12 ड्रॉपर्स, क्या क्या यहाँ पर अभी चल रहा है? अपने यहाँ पे फाउंडेशन तो एक बैच है, फाउंडेशन 19 का है, साथ में 11 and also 12, current 12 and dropper, all the other hand, medical engineering both, फाउंडेशन कॉमन बट बाकी इंजीनियरिंग मेडिकल बोथ हमारा बोथ विंग है, ड्रॉपर से लेके 11 तक, एंड काफ़ी अच्छे चल रहा है यहाँ पे जयपुर में, आपने देखा होगा, एंड इट इज़ ट्रू, स्टूडेंट्स आर सो हैप्पी, and you know the just like in business you go for anyone ask for return on investment, so here we estimate as the the refund. Okay. There is no refund as of now, and number of students day by day increasing, like we have crossed probably 700 students probably. तो मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा खासा यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है, एंड वो तो मिल रहा ही है सर। आप सारे एजुकेटर्स का जो यहाँ पर ग्रुप है, इट इज प्रीटी एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स, एंड आप सभी यहाँ पर मोस्टली ऑथर्स भी हैं, कई सारे बुक्स के आप लोगों ने टॉप रैंकर्स भी निकाले हुए हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि इन कमिंग टाइम्स जयपुर विल क्रिएट अ लॉट मोर रैंकर्स। ऑलरेडी जयपुर का कल्चर है यहाँ पर टॉप रैंक्स निकालने का, है ना, इतने सालों से यहाँ पे AIR-1 अगर आप यहाँ पर देखते हैं, टॉप 10 में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कई सारे यहाँ पे AIRs निकले हैं, एंड मुझे लगता है कि विद दीज काइंड ऑफ educators, I guess now Unacademy is set to create amazing ranks in coming years. और सर जैसे हमारी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप जो आप कई सारे ऑफलाइन के बच्चे जुड़े हुए हैं जो है ना, जिसके लिए आप एडवांस की तैयारी कराते हो, और इस साल शायद आपने बताया था कि अभी जेईई मेंस में उसी बैच से एक टॉपर्स निकला था, और अपकमिंग एडवांस के लिए भी सर प्रीटी श्योर बता रहे थे कि टॉप रैंक्स निकलने वाले, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि बच्चों को ऑफलाइन वाले आते हैं उनका एडवांटेज कैसे उठाएंगे उसको? नहीं, जो मान लो जो एसआरजी बच्चा, कुछ बच्चा हमारे कनेक्टिविटी में डायरेक्टली लाइव आता है। सर एसआरजी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल रैंकर ग्रुप। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। स्पेशल रैंकर्स ग्रुप मतलब इसमें हम लोग इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंट्री, लाइक पहले हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है हर डिपार्टमेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो हम लोग है 6 मेंबर का टीम है, तो हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, लेने के बाद अगर उसको आता है तो
हम उसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ लेवल क्या होता है हम पढ़ाने का। जैसे मैंने सर आपसे डिस्कस कर रहा था कि गैसियस स्टेट हम पढ़ाते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि हमारा ये स्टूडेंट ऐसा उम्मीद करके आते हैं कि इनको उसी लेवल में कराना है कि चार्ल्स बॉयल्स मत पढ़ाइए, आप मैक्सवेल से बताइए, आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताइए, आप वैन डर वाल्स इक्वेशन बताइए, उसके इम्प्लीकेशन बताइए, ऐसा मतलब कि एकदम हाई एंड। और साथ में क्या होता है, दो चैप्टर क्लैप्ड अप होता है, मतलब वहाँ पे हम डिस्कशन ही करता है सब्जेक्ट का, साथ में टेस्ट होता है, उसका डिस्कशन भी होता है। नेचुरली दे बिकम वेरी मैच्योर्ड। ये बात बहुत अच्छी बात है कि सर ऑफलाइन के साथ साथ आप ग्रुप को भी ज्वाइन करें और वहाँ पे बिल्कुल सारे टॉपर्स है, जब उनका कंपटीशन आप उनके साथ होगा तो आपका बेस्ट में से बेस्ट आउटकम्स निकलेगा। अभी इस बार एसआर जी बैच था हमारा, सभी बच्चे का रैंक है, सभी बच्चों का रैंक 11 से लेके आप इवन पीडब्ल्यूडी रैंक 1 बिल्कुल दीपेन। सो मैंने अब देखो आप सभी बच्चे का रैंक है, अच्छा रैंक है, 99.9% ऊपर ही है सभी है। तो मतलब जो बच्चे का जो कंपटीशन हो गया ना, तो वो और मतलब टॉप बच्चों से कंपटीशन, मतलब उसमें क्या होगा फिर आप और भी आगे निकलोगे। जी बिल्कुल सही बात। तो ये चीज आपको मोटिवेट भी करती होगी बच्चों को कि यार कि मेरे साथ वालों के इतने नंबर आ रहे हैं, ऑलरेडी वो टॉपर्स में आते हैं। मतलब कि हम इसको मैंने पूरा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना के रखे हैं। इवन द ऑफलाइन क्लासेस जो चल रहा है इसमें हम लोग भिड़ा दिया, स्टूडेंट्स को कॉम्पीट कर रहा है यहाँ पे टेस्ट में। यू नो वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट अगर तुम इतना एक कर लोगे तो मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा। पीछे पड़ गया, मतलब कि हम कर दिया हमें दीजिए चॉकलेट काइंड ऑफ, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खड़ा हो गया। तो ये सामने दिख रहा है और रिजल्ट अगला आई मीन ईयर्स में आने वाला ही है। 100% जयपुर से टॉप रैंक ही आएगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट ईयर से। और इस साल में तो ऑलरेडी हमारे पास है जो एसआर जी बैच से है, तो ऑफलाइन प्लस हमारा स्पेशल बैच भी कुछ लॉन्च हुआ था, उसमें भी काफ़ी अच्छे बच्चा है। अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप 100 टॉप 200 में कुछ बच्चा तो आ ही जाएगा। तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। बाकी भगवान है, भगवान जैसा चलाएंगे ऐसा होगा। बिल्कुल। तो यार बच्चों, हम आपके साथ में यहाँ पर जो है और भी एजुकेटर इंटरेक्शंस लाते रहेंगे। अमिताभ सर के साथ में हम यहाँ पर जो है कई सारे एक्सपीरियंसेस जो है ले रहे हैं, इनके जो एक्सपीरियंस है इनसे कई सारी चीजें सीख भी रहे हैं। बट आप लोगों के साथ में हम यहाँ पर शेयर करते रहेंगे चीजें। एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब्ड ऑन अनअकैडमी जेई चैनल। आपको यहाँ पर बच्चों अगर कोई क्वेरीज हैं जो आप यहाँ पे जो है पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। एंड आई गेस दैट इज इट। आप बच्चों यहाँ पर अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। एक चीज मिस कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए। नमो कॉल सर, पूर्णिमा कॉल मैडम एंड और जैन सर, करेक्ट। इन तीनों को मैं मिस कर रहा हूँ। दे आर नॉट राइट नाउ प्रेजेंट बट एनी हाउ दे आर विद अस बाय हार्ट। बिल्कुल नहीं सर, उनके साथ में भी इंटरेक्शंस हम डेफिनेटली करेंगे और सब साथ में होते तो यहाँ पर एनर्जी और भी अमेजिंग होती है, वहाँ पर बातें और भी ज्यादा होती हैं। तो इंटरेक्टिव सेशंस हमारे और भी बेहतर होते रहते हैं जैसे जैसे यहाँ पे एजुकेटर्स का ग्रुप मिलता है। सो वी विल डेफिनेटली प्लान मोर सच इंटरेक्शंस। एंड बच्चों, आपको भी अगर यहाँ पे जयपुर सेंटर पे या इंडिया की किसी भी अनअकैडमी को ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल रहा है tinywalet.com/udan offline, उसको आप रेफर करें। उसको अगर आप फिल करते हैं तो आपको काउंसलिंग ऑन कॉल भी यहाँ पर मिल जाती है। एंड देन यहाँ पर जब आप आते हैं सेंटर पे तो यहाँ पर आपको बढ़िया से काउंसलिंग मिलने के बाद आप यहाँ पे एजुकेटर्स कौन कौन आपके हैं वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर मिलेंगे फिर से आपके साथ में और भी एजुकेटर्स के साथ में इंटरेक्शंस करते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट।